चलो बच्चों, अभी जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह है आपका सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव है, जो क्लास 10th का है। सांख्यिकी का जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है वह कौन क्लास का है? वह क्लास 10th का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाने जा रहे हैं। वह ऑब्जेक्टिव है आपका सांख्यिकी का। हमारा क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है जो क्लास किसका है? आपका 10th क्लास का है। क्लास 10th का आपका ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज है जिसमें हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों? ध्यान देना है कि यहाँ इसके अंदर हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं वह माध्यिका और बहुलक के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर, ये माध्यिका और बहुलक रियल में क्या है और कैसे हम निकालेंगे, आइए समझते हैं। माध्यिका पहले समझो क्या करना है। माध्यिका का जो हम लोग बनाएंगे तो पहले समझेंगे कि रियल में माध्यिका में क्या होगा। देखो, माध्यिका का पहला ऑप्शन है कि जिसमें बारंबारता न हो, जिसमें क्या हो? बारंबारता न हो, उसको हम कैसे बनाएंगे? जिसमें बारंबारता क्या हो बच्चों? न हो। जिसमें बारंबारता न हो उसको क्या करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि इसमें बारंबारता नहीं है? यदि मेरे पास ये आया है 6 है, तो आप जरा फीलिंग करो कि इसमें क्या बारंबारता है? नहीं। बारंबारता नहीं होने का मतलब है कि कोई संख्या एक से अधिक बार नहीं आ रहा है। कोई भी संख्या एक से अधिक बार नहीं आ रहा है। अगर कोई भी संख्या एक से अधिक बार आ रहा है, एक दो संख्या एक से अधिक बार आ रहा है, तो वो अभी इस फॉर्मूला पर काम कर जाएगा। लेकिन जब सब संख्या एक से अधिक बार आएगा तो यह फॉर्मूला वहां पर काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैं अलग से आप लोगों को एक फॉर्मूला दूंगा जिसको ध्यान से आप लोगों को देखना है। आइए पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या करना है। तो पहले इसके ऐसी स्थिति में पहला नियम है कि संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। संख्या को हम लोग कैसे सजाएंगे? बढ़ते क्रम में। हम लोग कैसे सजाएंगे? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में संख्या को हम लोग सजाते हैं। संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं। प्यारे बच्चों जरा सोचो कैसे सजेगा। दूसरा पोर्शन है सबसे बीच में, सबसे बीच वाला संख्या, सबसे बीच वाला संख्या क्या होता है? माध्यिका होता है। सबसे बीच वाला संख्या क्या होता है? आपका माध्यिका होता है। सबसे बीच वाला संख्या बच्चों क्या होता है? माध्यिका होता है। ध्यान रखना है, सबसे बीच वाला जो संख्या है वह रियल में क्या होता है बच्चों? माध्यिका होता है। और यदि बीच में दो संख्या हो, तीसरा टॉपिक है, यदि बीच में दो संख्या हो, यदि बीच में दो संख्या हो, जोड़कर, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 2 से हम लोग क्या देते हैं बच्चों? भाग देते हैं। यदि बीच में दो संख्या हो तो दोनों को जोड़कर हम लोग किससे भाग देते हैं बच्चों? 2 से हम लोग उसमें क्या देते हैं? भाग देते हैं। चलो, कितनी बातें आप समझ गए अवश्य होंगे। अब आइए पहले हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। आइए पहले हमें यह करना है कि संख्या को बढ़ते क्रम में सजाना है। पहले 0 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। हम इसे कटिंग करेंगे। एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे। अब देखो, अब यहाँ बीच में दो संख्या बच रहा है। यदि बीच में दो संख्या बच रहा हो तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों को जोड़ना है। मैंने लिखा है कि यदि बीच में दो संख्या हो तो दोनों को जोड़कर हमें क्या करना है बच्चों? 2 से भाग देना है। अगर बीच में दो संख्या है तो हमें क्या करना है बच्चों? दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। यानी मेरे पास 7/2, यानी इसकी जो माध्यिका होगी बच्चे वह 3.5 होगा। इसकी जो माध्यिका होगी प्यारे बच्चों वह क्या होगा? आपका 3.5 होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में
जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एक और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड के परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको आराम से रिलैक्स मूड में इसे पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग जो है एक एक ऑप्शन को लेकर इसे कोशिश करते हैं। अब आइए 5 4 3 2 9 8 7, यहाँ 7 का माध्यिका ज्ञात करें। का ज्ञात करना है हमको बच्चों, ज्ञात करना है माध्यिका। अब जरा सोचो कि अगर तुम इसका माध्यिका ज्ञात करना है तो क्या करोगे। पहला टॉपिक है कि संख्या को हम लोगों को बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। पहला है कि संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम में सजावें। संख्या को बढ़ते क्रम में हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे। संख्या को अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो जरा सोचो क्या होगा। 2 3 4 5 7 8 9। अगर संख्या को बढ़ते क्रम में सजाएं उसके बाद क्या करना है, दोनों ओर से हम संख्या को काटना शुरू करेंगे। तो मैंने यहां से यहां मारा, इसे एगो कटा, एगो ई कटा, एगो ई कटा, एगो कटा, बीच में बच गया 5। इसका मतलब है ये 5 आपका क्या है, माध्यिका है। एक बात और ध्यान रखना कि माध्यिका को आपकी किताब में माध्यक के नाम से भी दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। माध्यिका को हम लोग माध्यक के नाम से भी आपके किताब में दिया गया है। ये टॉपिक हुई। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर समझ रहे हैं कि अगर वर्ग अंतराल वाला, अगर अधिक बारंबारता वाला चरमान होगा, याद रखना है यदि बारंबारता वाला चरमान होगा, यदि बारंबारता वाला क्या होगा आपके पास, चरमान हो। यदि बारंबारता वाला क्या आपके पास हो, चरमान हो। आपको यहां ध्यान देना है कि बारंबारता वाला जब चरमान होगा उसके लिए हम क्या करेंगे। आइए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आइए समझते हैं। एक लाइन ये हुआ, दूसरी लाइन ये हुआ, और तीसरी लाइन ये हुआ, और एक लाइन और खींच लेंगे, ये चौथी लाइन होगी। जरा सोचो, ये आपको 3 लाइन जो है, ये तीनों चीजें हमें क्लियर करनी है। आइए समझते हैं। हमें जो है समझना क्या है, देखो यहां पर हम लोग 4 मान देंगे। यहां जो नाम है वो 4 मान, यहां होगा बारंबारता। यहां जो आएगा वह नाम आएगा संचयी बारंबारता। यहां ध्यान देना है, वहां जो ध्यान देना है, यहाँ 2 मान लो, 4 6 8, यहाँ 3 5 2 7। संचयी बारंबारता निकालने आता है आपको, जोड़ते चलो। 3 के 3 हुआ, अब 5 और 3 8, और 8 और 2 10, और 10 और 7 17। जोड़ने आता है तो तुम जोड़ोगे, देखो यार 3 के 3, ये दोनों मिल गया तो यहाँ आ गया 8 और 2 10, 10 और 7 17। ये टोटल कितना आ रहा है। तो करना क्या है कि ऐसी स्थिति में आपको n/2 से ठीक अधिक, समझो n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला, क्या बच्चों, ठीक अधिक कौन बारंबारता वाला, संचयी बारंबारता वाला 4 मान। अब जरा सोचो कि तुम बताओ कि यहाँ कौन है जो 17 अधिक है, समझो आ जाओ। तो यानी n/2, n क्या है आपके पास, 17/2, मतलब 8.5 से ठीक अधिक। ठीक अधिक कौन बउआ, कौन, संचयी बारंबारता। तो 8.5 से ज्यादा कौन है, 8 तो नहीं हो सकता।
तो सर कौन होगा? तो ये होगा 10। 8.5 से अधिक कौन अधिक है? 10 है। सर ये 10 किसका है प्यारे बच्चों? 6 का है। यह 10 संचयी बारंबारता चार मान किसका है बच्चे? 6 का है। चेक करो यहाँ, ये 10 किसका है बच्चों? ये 10 किसका है प्यारे बच्चों? 6 का है। तो यहाँ इसकी जो संचय बार 6 का है, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका? 6। आंसर आपका हो गया 6। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके माध्यिका से आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके माध्यिका से आ सकते हैं। अब मेरे पास एक टॉपिक आ रहा है बहुलक। बहुलक मतलब होता है जो बार बार आता है, अधिक बार आता है। बहुलक का मतलब हुआ जो कैसे आता है बच्चे? अधिक बार आता है। बहुलक का मतलब हुआ कि जो संख्या अधिक बार आता है। अब देखो, अब यहां समझो, अर्थात जिसकी बारंबारता अधिक होती है, अर्थात जिसकी बारंबारता अधिक होती है, अर्थात जिसकी बारंबारता क्या होती है? वह क्या होता है आपका? वह बहुलक होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 6 4 5 2 6 4 5 0 2 6 4 5 0 2 1 3 2 2 1 3 2 का बहुलक ज्ञात करें। का क्या ज्ञात करना है बच्चे? बहुलक ज्ञात करना है। अब जरा सोचो कि सर इसका बहुलक कौन होगा? तो जो संख्या अधिक बार आएगा, सर कौन आ रहा है अधिक बार? आओ, दो कै गो है? 1 2 3, 3 गो दो है। आ देखो यहाँ 6 तो एक ठो है, 4 एक ठो है, 5 एक ठो है, 0 एक ठो है, 1 एक ठो है, 3 एक ठो है। यानी दो कै बार आया है? 2 3 ठो है, अर्थात 3 बार आया है। 3 बार आया है, अर्थात दो क्या होगा? यहाँ बहुलक होगा। दो क्या होगा? बहुलक होता होगा। क्यों बहुलक होगा? कि दो कितने बार आया है? 3 बार आया है। जो 3 ठो है, दो क्या ठो 3 ठो है, 3 बार आया है, और दो क्या होगा आपका? बहुलक होता है। ये बातें आप समझ लो। एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूं बहुलक का, उसके बाद आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, उसको क्या करोगे? यदि ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं है आपके पास। जो वर्ग अंतराल के लिए पढ़े हैं ना, वही थ्योरी यहाँ लागू करना। जो यहाँ हो गया चर मान, जो वर्ग अंतराल के लिए आपने पढ़ा है ना, और वही थ्योरी यहाँ लागू करना है। माने 2 हुआ, 5 हुआ, 8 हुआ, 11 हुआ, 4 7 9 6। सर बहुलक कौन होगा? बहुलक कौन? इसका बहुलक कौन होगा? तो वही कंसेप्ट रखो। यहाँ कौन संख्या आया है? तो सोचो, सबसे अधिक बारंबारता किसका है? सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 9 है। ये 9 किसका है प्यारे बच्चों? 9 8 का है। यानी 9 जो है, 9 सबसे अधिक बारंबारता है। 9 जो आपका है वह क्या है आपका? सबसे अधिक क्या है? बारंबारता है। अर्थात 9 किसका है प्यारे बच्चों? 9 8 का है। ये 9 जो है, 9 का चर मान कौन है? चर मान 8 है। अतः इसका आंसर क्या हुआ? 8 क्या हुआ बच्चों? आंसर हो गया। तो इस तरह से ही माध्यिका बहुलक का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये भारी नहीं होगा, हल्का होगा। मैंने पूरा का पूरा वीडियो इसमें डाल रखा है। तब तक के लिए सभी बच्चे को धन्यवाद, थैंक यू। जय हर स्टूडेंट को आप लोगों का पूरा एक ही वीडियो में पूरा सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव अपलोडेड है। अब पढ़िए, अपने भाइयों को पढ़ दीजिए, सभी लोगों को शेयर करें।